रहता है, ये नहीं देखने अब देता। ना रहता है तो तल के कुछ नहीं दिखाना है, खाली मुंह दिखना चाहिए, ठीक है? हाँ, दिख रहा है ना मुंह? दिख रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय मेहता। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर में PLB के पद पर काम करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हर मंथ जागरूकता शिविर के अलग अलग विषय आते हैं। तो इन्हीं में से एक विषय है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानूनी सेवाओं के बारे में जानकारी। तो इसी विषय को लेकर मैं आज कुछ मजदूरों के पास जाऊंगा, मतलब जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं उनके पास जाऊंगा और उनको उनके अधिकार, उनके कानून और उनको मिलने वाली सेवाओं के बारे में उनको जानकारी दूंगा। ठीक है? ठीक है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने जो शुरू वाली वीडियो देखी थी ना, तो उसमें दादी अम्मा बोल रहे थे, मतलब मेरी अम्मा है। एक मिनट यार, ये तो बहुत गंदा हो रहा है, मैंने साफ भी नहीं करा आज। तो मेरी जो अम्मा है वो बोल रहे थे कि मेरे को भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, मैंने तेरी वीडियो बनाई थी ऐसा। हाँ, हाँ, थैंक यू, और उसके लिए अम्मा को थैंक यू। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय मेरे को दिया है। जैसा कि आप काम कर रहे हो ना, फिर भी आप लोगों का अपना जो टाइम है वो बहुत कीमती है, आप लोगों ने हमको दिया ना, इसके लिए पहले थैंक यू। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में PLB के पद पर काम करता हूँ। अगर नहीं पता जिन लोगों को PLB क्या होता है, उनको मैं बता देता हूँ। PLB जो होता है, सरकार और आम आदमी के बीच एक मध्यस्थता का काम करता है। तो इसीलिए सरकार ने हमारे जैसे लोगों को चुन के, ताकि आप लोगों का काम आसान हो सके, हमको नियुक्त करा है। ठीक है? मैं आता हूँ, जो हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का न्यायालय है, कोर्ट है, हमारे सचिव सर हैं, उनके कहने पे मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं। आप लोगों को ये पता है कि आप जो मजदूर हो वो किस टाइप के मजदूर हो? मतलब आप संगठित हो, असंगठित हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, किस टाइप के? तो ठीक है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। ठीक है? जैसे मनीष भाई, ये तो नेपाल से हैं, तो ये असंगठित मजदूर है। ठीक है? आप लोग अगर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं और से हो तो आप तब भी असंगठित मजदूर हो। अगर आप बागेश्वर के ही हो पर कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर काम की जो लिमिट होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, तो तब भी आप असंगठित मजदूर ही कहलाओगे। ठीक है? सबसे पहली बात ये आप लोग जान लीजिए, संगठित मजदूर और असंगठित मजदूर क्या होते हैं। संगठित मजदूर वो होते हैं जो किसी संगठन के अंदर काम करते हैं, जैसे सरकारी जो बैंक होते हैं, अस्पताल होते हैं, विद्यालय होते हैं, सरकारी दफ्तर जो होते हैं ना, वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? असंगठित क्या होता है? जैसे कोई सब्जी विक्रेता है, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई ड्राइवर है, और कोई कारीगर है, कोई मिस्त्री है, जैसे आप लोग हैं, तो आप हो असंगठित क्षेत्र के मजदूर। अब आप ये सोच रहे होगे, ये इसने मेरे को बता दिया कि ये सब होता है, पर मैं आया क्यों हूँ आज आप लोग के सामने, सोच रहे हो ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है, पहले से ही क्या होता है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है उसको दबाया जाता है। ठीक है? ज़्यादा लोग बात नहीं सुनते उसकी। तो सरकार ने ऐसा सोचा कि आप लोगों के जो कानून है, जो आप लोग को लाभ मिलने चाहिए, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ऐसा। ठीक है? तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये विषय बहुत ज़्यादा लंबा है। मैं जब अगली बार आऊँगा तो अगली बार दूसरी जो मैं यहाँ छोड़ दूँगा उससे आगे को आपको बताऊँगा। ठीक है? आज मैं आपको बताता हूँ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं उनके क्या नियम, क्या कानून, क्या सरकारी योजनाएं उनके लिए होती हैं। जैसे कि आप बोल लो, आप लोग अनरजिस्टर्ड यानी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, तो आप लोगों ने कहीं रजिस्टर्ड करवाया अपना? आप लोगों को पता था कि आप लोगों को कहाँ रजिस्टर्ड करना है अपने आप को? अगर आप जब रजिस्टर्ड करवा देते हो जहाँ आपको रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद आपको क्या क्या मिलता है वो पता है? तो ठीक है, आप पता चल जाएगा। ठीक है? सबसे पहले हमारा जो
एक होता है श्रम विभाग, ठीक है। तो वहाँ आपको अपना रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपके काम की बात नहीं बोल रही, ठीक है। वहाँ आप लोगों को रजिस्टर्ड करवाना है, अपना नाम, जो भी उसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, मैं आप लोग का एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें डाल दूंगा। नहीं तो अगली बार जब मैं आऊँगा पूरी डिटेल से उसी के बारे में बात करूँगा। अभी मोटा मोटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। बागेश्वर में एक श्रम विभाग होता है, वहाँ आपको जाना है, अपना रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। जो भी आप यहाँ काम करते हो 90 दिन का काम करने के बाद आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद क्या होता है, बाय चांस, सबसे पहले पैसों की बात करता हूँ। बाय चांस आप काम करते हुए कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, तो हो सकता है कि और योजनाओं के तहत भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता होगा, पर जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है वहाँ पे सरकार अपनी तरफ से मदद करती है। दूसरी बात, बाई चांस भगवान ना करे किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, यानी कि वो काम कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो सीधे आपको 4 लाख रुपए आपके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। बाई चांस अगर वो काम से पूरा हो गया, 60 साल से ऊपर हो गए और वो रजिस्टर्ड श्रमिक है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो 2 लाख तक रुपये आपको सरकार प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो रजिस्टर्ड मजदूर होते हैं ना, जैसे आप लोग रजिस्टर्ड श्रमिक हो, तो आपका जो परिवार है, अगर आपकी जो वाइफ है, जो बीवी हैं, जब उनके मतलब प्रसव के दौरान उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करी जाती है, ठीक है। आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो आपके बच्चे होंगे 6 से कक्षा 1 से 6 तक, 6 से 12 तक अलग अलग तरह की छात्रवृत्ति उनको दी जाती है, ठीक है। जैसे उन्होंने 12 पास कर लिया, अगर आप रजिस्टर्ड श्रमिक हो, उन्होंने 12 पास कर लिया, तो अब वो आगे ITI या पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आरक्षित लोग होते हैं, सुना होगा ST SC OBC, ये जो लोग होते हैं, सरकार उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाती है पॉलीटेक्निक और ITI में। अगर जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं पर सामान्य से हैं, तो सरकार उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करवाती है। और अगर उनको वहाँ रहने में दिक्कत हो रही है जहाँ वो रहते हैं, तो वहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है, ठीक है। सबसे लास्ट में भी बात ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत टाइम दिया। अगर आप लोग 60 वर्ष के हो और रजिस्टर्ड श्रमिक हो, तो अगर आपने रजिस्टर्ड करवाया होगा तो 60 साल के बाद आपको ये रजिस्टर्ड श्रम विभाग से भी पेंशन मिलती है। ये बात पता थी आपको? 65 वर्ष के हो जाते हो तो जो आपकी पेंशन होती है वो 500 रुपया बढ़ जाती है। जब आप 60 के होते हो 1000 रुपये मिलती है, और जब 65 के होते हो तो 1500 रुपया पर मंथ आपको पेंशन देती है सरकार, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि आप लोगों के लिए ये जो योजना है वो लाभदायक है या नहीं है? है ना? तो आप लोगों ने वहाँ रजिस्टर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो अब आप लोग रजिस्टर करोगे ना? हाँ करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग का एक ग्रुप बनाऊंगा, वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा, और इसके बारे में और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कभी भी ना ग्रुप में मैसेज कर देना कि हमको और जानकारी चाहिए, मैं दोबारा आके आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब आप लोगों में से ऐसे मतलब 2-3 लोग मेरे को बताओ कोई एक बात जो आपको समझ में आए। तो दोस्तों पता नहीं ये अभी ब्लर हो रहा है या साफ दिख रहा है, मुझे नहीं पता, पर ठीक है, मैनेज कर लेना। मैं आ गया हूँ घर, और जैसा कि आज का विषय था हमारा कि असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए
कानूनी सेवाएं ऐसा। तो मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छे से उनको समझाने का ट्राई करा था और मुझे लगा भी था कि कुछ लोग बहुत अच्छे से मेरी बात समझ गए थे। उनका फीडबैक देखने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम एक्सप्लोर करना, वहाँ आपको फीडबैक मिल जाएगा। तो इस विषय को लेकर कल एक और जगह जाना है मैंने, तो देखते हैं वहाँ क्या रहता है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या वे लोग समझ पाते हैं। हो सकता है विषय थोड़ा चेंज हो, पर मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को वहाँ का भी जो कार्यक्रम रहेगा उसको दिखाने का, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।